नमस्कार मित्रों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हर रोज थोड़ा 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 वो कछुए वाला आपने कहानी तो सुना होगा। कि कछुआ धीरे धीरे थोड़ा 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 चलता गया और अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच गया। उसी तरह हम भी थोड़ा 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 चलते जा रहे हैं और अलग अलग पहलू होम्योपैथी के देखते जा रहे हैं। क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथी, एक्यूट में होम्योपैथी, ऐसा सब कुछ हमने कोई व्याख्यान नहीं लिए हैं, लेकिन हर दवाई एक तरह से ऐसे सिलेक्ट करके हम हर रोज चर्चा करते हैं कि जो एक अलग पहलू ऑफ होम्योपैथी को दिखाती हो। कल हमने कोमेटोज कंडीशन के अंदर, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, आईसीयू के अंदर किस तरह से होम्योपैथी को इम्प्लांट किया जा सकता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, वो हमने देखा। तो आज उसी तरीके से एक होम्योपैथी का अलग पहलू है। होम्योपैथी साइकेट्रिक डिसीज के अंदर, होम्योपैथी मेंटल असाइलम के अंदर, उसके अंदर किस तरह से होम्योपैथी सोचा जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो आज का हमारा दवाई नाम है स्ट्रेमोनियम। शायद धतूरा में से बनता है, शिवजी वाला धतूरा, वही धतूरा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है स्ट्रेमोनियम। थ्रोन एप्पल तो धतूरा ही हुआ। आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, धतूरे में से बनता है, सो धतूरा पीने के बाद जो जो सिम्टम आए वो सिम्टम। लेकिन प्रूविंग में और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कौन कौन से सिम्टम आए, धतूरा है वो ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे होगा। हनीमैन साहब एपोलिज्म 1 के फुटनोट के अंदर उस सब को कंडेम कर देते हैं। वो कहते हैं प्रूविंग करो, प्रूविंग के दौरान जो भी सिम्टम आए वो सिम्टम नोट कीजिए और उसी सिम्टम वाला दवाई प्रिस्क्राइब कीजिए जब वो पेशेंट लेके आता है तो। ठीक है, तो स्ट्रेमोनियम हमें कब कब सोचना है। तो स्ट्रेमोनियम के अंदर पहला इंडिकेशन मिलता है थर्स्टी, पानी बहुत ज्यादा पीता है। डॉक्टर साहब बात ही मत पूछो, पानी पानी पानी, पूरा दिन पानी, तकरीबन 5-6 लीटर पानी तो मैं पी ही जाता हूँ। वायोलेंस एंड एंगर, वायोलेंट कन्वर्जन, हेमरेज, पेन, सेप्टिक स्टेज ऑफ द इन्फ्लामेशन। वायोलेंस मतलब हर कुछ इसका वायोलेंट होगा, इतना घातकी की बात मत पूछो। उसके कन्वर्जन भी कैसे होंगे, वायोलेंट। हेमरेजिक पेन होगा। सेप्टिक स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन के दौरान भी स्ट्रेमोनियम सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकेट्रिक कंडीशन में ही सोचा जाना चाहिए। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, डू नॉट लुक इनटू योर आइज। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि जिसके अंदर चिल्ड्रन हाइपर एक्टिव होते हैं और आपके आइज में देखते भी नहीं हैं? जी हाँ, एडीएचडी है, उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हमारे पास ऐसे थोड़े बहुत केसेस हैं जिनमें इस तरह के दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं हम। किक कैन बाइट, कैन नॉट कंट्रोल टेम्पर, बात बात पे बाइट कर देना, किक मार देना, अपने दिमाग पे कंट्रोल ना रहना, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं, ये इंडिकेशन मिलते हैं, तो ये हमें स्ट्रेमोनियम की तरफ इंडिकेट करते हैं। ड्राई माउथ एंड ड्राई थ्रोट, माउथ और थ्रोट में ड्राइनेस होती जाती है, उसी को वेट करने के लिए मेरे जैसे पानी पिया करते हैं, तो स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। स्टेमरिंग, डॉक्टर साहब मैं क्या कह रहा था, अगर इस तरह से स्टेमर कर रहा है बच्चा तो भी स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। बेड वेटिंग है, मतलब रात को पीपी हो जाती है बेड के अंदर, तो भी स्ट्रेमोनियम सोची जाती है। मगर स्ट्रेमोनियम में क्यों पीपी होती, क्योंकि उसको फियर ऑफ डार्क है, बहुत फियर ऑफ डार्क है। डॉक्टर साहब अंधेरे में तो मैं नहीं जाऊंगा, ये बच्चा अंधेरे में जाता है, डॉक्टर साहब 10 साल का हुआ अभी भी अंधेरे की माँ से डर लगता है इसको, अंधेरे का डर इसके अंदर बहुत घुस चुका है। बस अगर वो अंधेरे का डर मिलता है, किक और बाइट मिलता है और थर्स्टी मिलता है, चाहे पैथोलॉजी एडीएचडी हो या है ऑटिज्म हो, चाहे सीपी चाइल्ड हो, चाहे कन्वर्जन हो, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, क्योंकि वी आर नॉट ट्रीटिंग पैथोलॉजी, वी आर नॉट डीलिंग विथ पैथोलॉजी, वी आर डीलिंग विथ मायाजम, एंड मायाजम्स आर मदर एंड फादर ऑफ पैथोलॉजी। समझ पा रहे हैं? यही होम्योपैथी है, यही बेसिक होम्योपैथी है। नाइट टेरर इन चिल्ड्रन, डिजायर टू लाइट एंड कंपनी, रात को बच्चे बहुत तूफानी हो जाते हैं, बहुत धमाल करते हैं,
अंधेरे में सो भी नहीं पाते हैं, लाइट तो शुरू ही रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे ही लाइट बंद करते हैं ये उठ जाता है। और कंपनी डीजर अकेला नहीं सोता है, इसको मम्मी के साथ ही सोना होता है। सो इसमें से भी कोई इंडिकेशन मिला तो भी स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। आपके पास कन्वर्जन का पेशेंट आया, बोलते हैं डॉक्टर साहब रात को अंधेरे में नहीं सोता है, लाइट तो शुरू ही रखवाता है, 12 साल का हो गया लेकिन अभी भी बेड वेटिंग हो रही है और अपनी मम्मी ही चाहिए, मम्मी के साथ ही सोता है, बहुत तूफानी है, काट भी लेता है बच्चों को खेलते खेलते, स्ट्रेमोनियम दी जा सकती है। आपके पास एक ADHD का पेशेंट लाया गया, डॉक्टर साहब बहुत हाइपर एक्टिव है, किसी की सुनता नहीं है, कुछ मानता नहीं है, हर किसी से झगड़ा करते रहता है, मार देता है, काट लेता है और स्टैमरिंग होती है और इसको अकेला नहीं रहा जाता, रात को सोने के टाइम तो मम्मी या दादू चाहिए ही चाहिए, उसमें भी स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। पेनलेसनेस ऑफ ऑल कंप्लेन यूजुअली पेनफुल, यूजुअली जो कंप्लेन पेनफुल होती हैं लेकिन उसमें भी अगर पेनलेसनेस आ जाता है, कल भी हमने देखा ओपीएम के अंदर भी, दूसरा दवाई है स्ट्रेमोनियम, इसके बाद और भी दवाई हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। देखिए हम आपको सारी दवाइयां का चर्चा नहीं कर सकते, बेसिक आपको आइडिया देते जा रहे हैं कि किस तरह से सोचना है, बस इस तरह की सोच हमें डेवलप करनी है और वो एक बार सोच डेवलप हो गई तो बस घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी दूर नहीं है दोस्तों। कांस्टेंट रेस्टलेसनेस ऑफ लिम्स एंड बॉडी, आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट को आपके पास 12-15 साल का बच्चा है, आपने देखा कि बाहर बैठा हुआ है, कंटिन्यू ऐसे 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 पैरों की मूवमेंट हो रही है, आपने नोटिस कर लिया और आपको वो पूछते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम मनोज है, ओके, और फिर आपको बोला कि डॉक्टर साहब इसको अंधेरे का बहुत डर लगता है और रात को पीपी कर देता है, तो स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। कॉपियस सलाइवा, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ, रात को सोते समय भी मुंह में बहुत सलाइवा आता है और वो सलाइवा निकलता है तो उसका जो तकिया होता है उसके ऊपर भी दाग होते हैं, उसका तकिया भी गीला हो जाता है। सो आप नींद के जब सिम्टम पूछें तो ये भी पूछना है, इंडिकेशन कहीं से भी मिल सकते हैं लेकिन पता नहीं हमारे मन में ऐसा भूसा भर गया है कि हमें सिर्फ माइंड के ही इंडिकेशन चाहिए। अगर हम पूछेंगे थर्मल तो एम्बीथर्मल, डिजायर एवर्जन नॉट स्पेसिफिक, स्लीप नथिंग एल्स, मेंस्ट्रुअल नॉर्मल, बस माइंड के ही 2 सिम्टम लिखे होंगे और फिर कहेंगे मेडिसिन बताओ, उसका भी इंटरप्रिटेशन गलत किया होगा, किसे मालूम है। माइंड सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है। हनीमैन क्या कहते हैं, होम्योपैथी इज सेंसरी फिनोमिना, आपकी 5 इंद्रियों से जो भी परसीव हो सके वो लीजिए, आपको दिख रहा है वो तो पहले लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स लीजिए, सेंसेशंस लीजिए, जो सरल है हमें वो नहीं लेना है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हमें नहीं पता है, हम क्यों बोनी कुसेन को भूल जा रहे हैं, कंप्लीट सिम्टम क्यों भूले जा रहे हैं। अगर आप गुजराती समझ सकते हैं तो आज ही वाट्स का लेक्चर बहुत अच्छा बोनी कुसेन के कॉन्सेप्ट पे अपलोड किए हैं गुरुकुल में, आगे वो हिंदी में भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें 25-30 दवाइयां सीख जाने के बाद दवाइयां को भी आपको रिकॉर्डेड एक दिन में 2-3 मेडिसिन दे देंगे और लाइव लेक्चर हम पैथोलॉजिस्ट के ऊपर किस तरह से उनको ट्रीट करना है, वाट्स के पैथोलॉजी वाले आदमियों को कैसे ट्रीट करना है, फिशर वालों को, पाइल्स वालों को, दाद वालों को, वो हम लेंगे धीरे धीरे। लेकिन तब तक आप सबका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए तो मजा आएगा, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ऐसे लोगों को जोड़िए जो सीखना चाहते हो, जो इंटरेस्टेड हो। क्यों? क्योंकि वीडियो तो बहुत उपलब्ध हैं, YouTube पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल के अंदर जितनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन और वीडियो से दोस्तों सीखा नहीं जा सकता है, सीखा जाता है साधना से, हार्ड वर्क से, एक चीज सालों तक करना, वर्षों तक करना, फिर वो साधना होती है। साधे और साधक के बीच सिर्फ साधना ही होती है और जिसकी साधना जितनी प्रबल उसका साध्य उतना ही अच्छा मिलता है, वो साधक उतना ही प्रभावी रहता है। तो ये है स्ट्रेमोनियम के कॉमन इंडिकेशन। एपेटाइट,
स्वीट डिजायर, अब आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको खांसी है, स्वीट डिजायर है, थर्स्टी है, रात को खांसी बढ़ जाता है और डार्क का फियर है, तो स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। वायलेंट थर्स्ट फॉर सॉर ड्रिंक्स, खट्टे ड्रिंक बहुत पसंद है, देखा नहीं कुछ खट्टा, वो रसना पीता है, वो खट्टा ड्रिंक कोई भी पी जाता है। क्रेविंग फॉर एसिड्स, डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि बात मत पूछो, विनेगर को पानी में डाल डाल के पी जाता है, इतना खट्टा। अब आपके पास एएनसी में, एंटीनेटल केयर में भी पेशेंट आते हैं जिनको खट्टा बहुत पसंद है, जिनको अंधेरे से डर लग रहा है, और जो ज़्यादा थर्स्टी हैं, चाहे उनको दिक्कत में खांसी हुई हो, चाहे यूरिन का कंट्रोल चला गया हो, चाहे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हो, चाहे उनको थोड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर ये 3-4 सिम्टम मिलते हैं तो यू कैन प्रिस्क्राइब स्ट्रेमोनियम। एवर्जन टू ऑल फ्लूइड्स, खट्टा फ्लूइड पसंद है लेकिन दूसरे सब फ्लूइड से एवर्जन है। एलिमेंट्स फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ शॉक, फ्राइट एंड सन, शॉक लग जाना, फ्राइट डर जाना, और सूर्य प्रकाश। एलिमेंट्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर डिलीवरी अगर मैनिया या कोई भी ऐसी कंप्लेन है तो भी हम स्ट्रेमोनियम सोच सकते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन, हर वैक्सीनेशन से ऊपर से नहीं, अगर उस वैक्सीनेशन का कोई इल इफेक्ट आया है, अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई दिक्कत हुई है, वैक्सीनेशन के वक्त बच्चा इतना डर गया और उसके बाद अंधेरे से डर लगने लगा और रात को पीपी कर दिया, तो स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। सेपरेशन ऑफ ऑल सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, यूरिन, स्टूल, मेंसिस, लोकिया, स्वेट एंड इरप्शन, सेपरेशन ऑफ एनीथिंग। हमने कल भी बात की थी कि अगर जब आपके मायाजम का लोड बढ़ जाएगा तब आपका बॉडी, आपका वाइटल फोर्स क्या करेगा, उस मायाजम के लोड को कम करने के लिए कोई भी डिस्चार्ज बढ़ाएगा, और अगर उस डिस्चार्ज को आपने सडन बंद किया, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी होगा जो पूरा वो आपके बॉडी के अंदर रह जाएगा और वो दूसरा कोई भी डिसीज प्रोड्यूस करेगा। उस सब डिसीज, जो डिसीज डिस्चार्ज सप्रेस करने के बाद शुरू हुए हैं, तो स्ट्रेमोनियम सोची जा सकती है। डॉक्टर साहब बहुत जुलाब हो गया, फिर वो जुलाब बंद करने का गोली लेना पड़ा। डॉक्टर साहब पेशाब बहुत हो रही थी, फिर पेशाब जलाने वाला दवाई ले लिया। डॉक्टर साहब मेंसिस को रोकने के लिए दवाई लिए थे, वो इरप्शन हुए थे, मलहम लगा दिया, वो अच्छा हो गया। डॉक्टर साहब पैरों में बहुत स्वेट होता था, लेकिन अब फिर उसका दवाई किया, अब तो अच्छा है, लेकिन अब ये हमको ये दिक्कत हो गया है। तो ऐसा कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, ऐसा कोई भी मरीज आता है, तो वहां पे भी स्ट्रेमोनियम सोचना है। ये स्ट्रेमोनियम के अलग अलग पहलू है, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड दवाई है। स्पीसीज ओल्ड एज और चिल्ड्रंस के अंदर तो बहुत यूज होता है। Aggravation from fright when alone and darkness, glistening objects, उसको ग्लिसनिंग ऑब्जेक्ट्स से बहुत लगाव रहता है, एग्रावेशन भी रहता है, चाहे लैपटॉप हो, टीवी हो, मोबाइल हो। आफ्टर स्लीप, मोशन, ऑन अटेम्प्टिंग टू स्वेलो, बहुत दर्द कर रहा है। अब आपके पास थ्रोट पेन लेके आए, डॉक्टर साहब कल विनेगर पी लिए थे, उसके बाद थ्रोट पेन शुरू हुआ है और पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं और इतना गुस्सा आ रहा है कि हर किसी को काट लूं, रेबिस डॉग की तरह काटने को दौड़ते हैं। तो उसी टाइम पे हमें स्ट्रेमोनियम सोचना है। भले ही उसको टॉन्सिलाइटिस है, थ्रोट पेन है, लेकिन सिम्टम आपको स्ट्रेमोनियम के मिल रहे हैं। अमिलोरेशन बाय लाइट, कंपनी, वार्मथ, एक्सेसिव लोक्वासिटी ड्यूरिंग मेंसिस, निम्फोमेनिया विथ सिंगिंग प्रेयर्स। निम्फोमेनिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, जहां सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाती है, उसी को निम्फोमेनिया कहा जाता है। ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग स्लीप, डॉक्टर साहब सोता है तो रात को दांत कचकचाने की आवाज आती है, तो वो भी स्ट्रेमोनियम का इंडिकेशन है। अब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, वो ऐसे 2, 3, 4 सिम्टम देता है, तो उनको आराम से स्ट्रेमोनियम प्रिस्क्राइब की जा सकती है। लिटिल बॉय कॉन्स्टेंटली पुल एट जेनाइटल्स, छोटा बच्चा है लेकिन हर जगह पे आप देखो तो वो जेनाइटल्स को ही पकड़े हुए रहता है, तो वो भी स्ट्रेमोनियम का इंडिकेशन है। एग्रेसिव सेक्सुअलिटी, मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन का टेंडेंसी है, तो वो भी स्ट्रेमोनियम का इंडिकेशन है। रिलीजियस अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, छोटे बच्चे अगर बहुत रिलीजियस हैं
तो वो भी स्ट्रेमोनियम का इंडिकेशन है। स्ट्रेमोनियम ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, पिक्चर हमें नहीं खड़ा करना है, हमें बनाना है स्ट्रेमोनियम कब कब देना है। इनमें से कोई भी 3 4 5 सिम्टम मिले तो स्ट्रेमोनियम दे दीजिए। उसके लिए जरूरी है केस टेकिंग। बस अगले सोमवार से ही हम केस टेकिंग की ओर बढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑर्गेनन शुरू करेंगे। इसके बाद और से स्ट्रेमोनियम के कौन से की नोट्स हैं? बाइट्स और टीयर्स, थिंग्स विच हिट टीज। आपने देखा होगा पागल लोग ऐसे ऐसे करके अपने ही अपने कपड़े फाड़ते लगते हैं, जो भी देखो उसको काटने लगते हैं। बाइट्स लाइक रेबिस डॉग, तो वहां पे आप स्ट्रेमोनियम सोच सकते हैं। तो ये पागलपन के दौरों में भी स्ट्रेमोनियम सोचा जा सकता है। रिलीजियस मेनिया प्रेइंग, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बार बार भगवान 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 प्रेइंग करते रहेंगे, तो वहां पे भी स्ट्रेमोनियम सोची जानी है। स्क्विंट इन ब्रेन अफेक्शन ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन के दौरान भी स्ट्रेमोनियम सोची जाती है। प्यूपिल्स डायलेटेड इमीडिएटली द चाइल्ड इज रिप्रीमाइंडेड, चाइल्ड को कुछ भी बोला जाता है, कुछ कहा जाता है तो उसके प्यूपिल डायलेट होने लगते हैं, तो भी स्ट्रेमोनियम सोची जानी है। इवन यहाँ पे वॉनिगुसेन लगाते हैं तो किसी भी पैथोलॉजी के अंदर प्यूपिल अगर डायलेटेड मिले तो स्ट्रेमोनियम सोची जानी है। एंजियस लुक, फोरहेड रिंकल्स, प्रीमेच्योर ओल्ड एज, इस तरह से रिंकल्ड फोरहेड होगा। टंग रफ, रॉ, स्टील एज इफ पैरालाइज्ड, वॉमिटिंग एज सून एज ही रेज्ड द हेड फ्रॉम द पिलो। डॉक्टर साहब इतना भयंकर, हर कोई क्या होगा एकदम लाइक अ टेररिस्ट, लाइक अ वायोलेंट, इतना भयंकर वॉमिट है कि जैसे थोड़ा सिर ऊपर रखो और वॉमिट होता है। आप घर पे आएंगे देखने के लिए, आप वहां पे देखने गए तो वो सोए सोए भगवान 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 कर रही हैं, बड़ी उम्र की बुढ़िया हैं, दादी हैं और प्यूपिल डायलेटेड हैं। थिंक ऑफ स्ट्रेमोनियम, इस तरह से भी होम्योपैथी सोचा जा सकता है। एब्सेस ऑफ लेफ्ट हिप जॉइंट विथ इंफ्लेमेशन, पस एंड सेप्टिक स्टेज, सेप्टिक कोमा, सेप्टिक कन्वर्जन और सेप्टिक शॉक के दौरान भी स्ट्रेमोनियम सोचा जा सकता है। स्पाज्म वायोलेंट द मोमेंट द कप ऑफ वाटर टचेस हिज लिप्स, जिससे हुई वो पानी पीने के लिए अपने लिप्स को ऐसे टच किया और स्पाज्म आने लगते हैं। कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस, समटाइम विदाउट ड्यूरिंग डेंटिशन, ड्यूरिंग हीट एंड साइट ऑफ वाटर। अब कल हमने ओपियम में देखा कि कन्वर्जन इन स्लीप है, लेकिन स्ट्रेमोनियम में कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस है, उसको पता है, जग रहा है कि कन्वर्जन आ रहे हैं। ड्यूरिंग डेंटिशन अगर कोई भी दिक्कत है तो भी स्ट्रेमोनियम सोचते हैं। ड्यूरिंग हीट की अगर कोई दिक्कत होती है तो भी स्ट्रेमोनियम सोचा जा सकता है। और वाटर देखने के बाद, क्योंकि वाटर कैसा है, चढ़कती सपाटी, वाटर को देखने के बाद, लैपटॉप की स्क्रीन देखने को बाद, मोबाइल स्क्रीन देखने को बाद, अरीसा देखने को बाद, कांच देखने के बाद अगर उसको कोई भी दिक्कत बढ़ जाती है या होती है तो भी स्ट्रेमोनियम सोचा जाना है। हॉट, बर्निंग, ऑयली स्किन एंड स्लीप ऑन बैक, ये सब स्ट्रेमोनियम के इंडिकेशन है। इतने सारे इंडिकेशन फिजिकल स्फीयर में से थे, अब थोड़े से इंडिकेशन मेंटल स्फीयर में से। हमें अवॉइड कुछ नहीं करना है, मेंटल इज एज मच एज आईएमपी फिजिकल, लेकिन सबका अपना अपना एक स्टेज होता है ना। जिस तरह से भारत का टाइम से पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा अर्ली है और बांग्लादेश का टाइम आधा घंटा पीछे है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत से आधा घंटा आगे है। वो उसके टाइम पे वो सही है, उसके टाइम भारत के टाइम पे भारत सही है और बांग्लादेश के टाइम पे बांग्लादेश सही है। उसी की तरह जो लोग पहले लेवल पे हैं उनको उस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे थोड़े एडवांस लेवल पे हैं उनको उस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे एडवांस लेवल पे हैं वो माइंड मेथड्स का भी यूज करेंगे, लेकिन सबका अपना अपना लेवल होता है और अपने अपने लेवल पे सब सही हैं। सब नॉलेज वाले लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत सालों से होम्योपैथी कर रहे हैं, वो आपको सब एडवांस होम्योपैथी सिखाएंगे। हमें एडवांस होम्योपैथी का कोई अनुभव नहीं है दोस्तों, हम तो अभी भी बिगिनर हैं, हमारा शुरुआत है, तो हमें जो आ रहा है, हमारा जो अनुभव है, जो बिगिनिंग कर सकते हैं वो आपके साथ बांट रहे हैं। यहाँ गलत और सही कुछ नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बिगिनिंग किस तरह से करना है, तो वो हम आपके साथ बांट रहे हैं। अब माइंड के कुछ सिम्टम, फुल ऑफ टेरर्स, क्लिंग टू दोज अराउंड, सबके साथ चिपक के रहेगा और बहुत तूफानी होगा। ड्रेड ऑफ टेरर, डार्कनेस,
और बीइंग अलोन, अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है और अंधेरे में भी अच्छा नहीं लगता है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ वाटर, शायद मैं मर जाऊंगा, अब जिंदा नहीं बच पाऊं, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए। फियर ऑफ वाटर, रेबिस का जो पेशेंट होता है उसमें भी स्ट्रेमोनियम इंडिकेटेड है। फियर ऑफ डॉग अटैकिंग हिम, ऐसा भी फियर होता है। सस्पिशियस है, डिस्ट्रक्टिव है, सब कुछ तोड़ फोड़ करता है। डिजायर टू स्पीट ऑन फेस ऑफ पीपल, बहुत से बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि जो भी लोग हैं कुछ बोलते हैं तो उनके मुंह के ऊपर थूकते हैं। इट इज इंडिकेशन फॉर स्ट्रेमोनियम। जरूरी नहीं है कि ऐसी चैम्बर में बैठ के सामने सामने बैठ के पूछपरछ करके ही केस टेकिंग किया जा सके। आप कहीं फंक्शन में गए हैं, कोई बच्चा है अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर रहा है, वो पापा के पास छोड़ के गई और बच्चे ने आके सीधे पापा के मुंह के ऊपर थूका, और जैसे ही पापा ने उसको आंखें दिखाई बच्चे को कन्वर्जन शुरू हो गए। एक सिम्टम भी पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तुरंत स्ट्रेमोनियम परसीव करना है, स्ट्रेमोनियम प्रिस्क्राइब करना है। क्लेरवॉयंस, उसको बहुत सारी बातें आगे से पता चल जाती हैं। डेल्यूजन ऑफ ऑल काइंड, कोई भी डेल्यूजन मिले सब में स्ट्रेमोनियम मिलेगा ही मिलेगा। हम माइंड के ऊपर अभी बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे सबका लेवल बढ़ेगा, हमारा लेवल बढ़ेगा, हर एक मेडिसिन के माइंड के ऊपर हम स्पेसिफिक एक एक व्याख्यान लेंगे। लेकिन अभी हमें बिगिनिंग करना है, हमें लोगों को प्रैक्टिस में के अंदर लाना है कि नहीं आप एक बार करके तो देखो, अच्छा लगता है। तो ये था स्ट्रेमोनियम। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।